ये फकीर लंदन से अमेरिका, अमेरिका से यूरोप अकेले घूमने लगे। उनका एक ही उद्देश्य था, भारतीय संस्कृति को प्रचार करना। और इसीलिए सामाजिक मोह माया मुक्त स्वामी जी देश विदेश में लगातार घूमते रहे। Mr. Carson from London, interested to meet you, please. Hi, 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 hi. Namaste. Hello, namaste. You are from India. Yes, Vivekananda. Vivekanand. Oh, yes, I see. Vivekanand. Yes. Yeah, very nice. मैं तुमसे हिंदी में बात करेगा क्योंकि मुझे हिंदी आता है, थोड़ा थोड़ा आता है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मुझसे हिंदी में बात करेंगे। क्योंकि मैं तुम्हारा कलकत्ता में 5 साल इंडिया में रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी का इंचार्ज बन के रहा। मैं भी कलकत्ता से ही हूँ। तुम्हारा स्पीच बहुत अच्छा, बहुत, इट वॉज वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ मैं आपका। बट यू शुड स्पीक एवरीवेयर, एवरीवेयर। चिकागो में ही नहीं, नॉट ओनली चिकागो, इंग्लैंड में नहीं, तुम सब में लंदन जाओ, अमेरिका जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, रशिया में जाओ। बहुत अच्छा स्पीच तुम्हारा स्पीच हमको बहुत अच्छा, हमारे हार्ट को छू गया है तुम्हारा स्पीच, बहुत अच्छा। स्वामी, तुम हमारे साथ लंदन चलो। योर स्पीच वेरी गुड। तुम लंदन चल के हमारे लंदन का लोगों को अपना ये विचार, ये अपना आइडियोलॉजी बताओ। तुम्हारा आइडियोलॉजी बहुत अच्छा है। तुम्हें हमारे साथ लंदन चलना है स्वामी। डोंट वरी, जो भी अरेंजमेंट है वो सब मैं करूंगा। आपको मेरे साथ बस चलना है। जी सर, मैं आपके साथ लंदन चलने को तैयार हूँ। मैं तो खुद चाहता हूँ कि हमारी जो भारत की संस्कृति है, इसका प्रचार पूरी दुनिया में हो और लोगों के मन में जो हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में गलत विचार हैं, वो दूर हों। मैं आपके साथ अभी चलना चाहता हूँ। मैं अभी तैयार हूँ आपके साथ चलने को। गुड, वेरी गुड। बाय द वे, तुम कलकत्ता सिटी में कहाँ रहते थे? कलकत्ता शहर में जो शिमला स्ट्रीट है, वहाँ पर हमारा पुश्तैनी घर था और विश्वनाथ दत्त जो थे एडवोकेट, वकील, वो मेरे पिताजी थे। ओह, विश्वनाथ दत्त, एडवोकेट। या, आई नो हिम। ही इज वेरी नाइस एंड वेरी जेंटल पर्सन। हाउ इज ही नाउ? वो आज हमारे बीच नहीं है। कुछ साल पहले उनका देहांत हो गया। ओह, इट्स वेरी सैड। बट ही वॉज वेरी जेंटल पर्सन, वेरी नाइस। एंड योर दादी जी, योर ग्रैंड मदर, वो भी बहुत ब्रिलियंट थी। हाउ सी? सर, years ago she also passed away. ओह, इट्स वेरी सैड। तुमको हम एक बात सच बोलूं, हमको कलकत्ता सिटी छोड़े हुए 20 साल हो गया, लेकिन आज भी हमें कलकत्ता सिटी बहुत याद आता है, बहुत याद आता है। आई एंजॉय देयर वेरी मच। एंड वहाँ का बंगाली पीपल, दे आर वेरी वेरी ब्रिलियंट एंड दे आर ऑल्सो क्रिएटिव माइंड। आई लाइक देम, आई लाइक देम। सर, तो फिर आपने कलकत्ता सिटी को छोड़ा क्यों? ओह, गुड क्वेश्चन। हम तुमको बताएगा, ये बहुत पुराना स्टोरी है, इसके पीछे भी एक वजह है। हम तुमको बताएगा। ये बंगाली जो पीपल है ना, ये बहुत इनोसेंट और ये बहुत क्रिएटिव माइंड तो है ही, साथ में बहुत डेंजरस भी है। हम इसका स्टोरी तुमको बताएगा।
एंड विवेकानंद, हम तुमको बताता है कि हमने जो बंगाल में देखा वो हमने और कहीं भी नहीं देखा है। उधर जो देखा उसमें बहुत खतरा था। हाँ? ऐसा क्या खतरा आपने वहां पर देख लिया? आओ विवेकानंद, हम तुमको बताता है। बोलो, क्या समाचार है? रानी साहिबा, सब समाचार शुभ है और नरेंद्र जी भी सुख पूर्वक हैं। ये तो पता ही है कि उनके लेक्चर के बाद सारे विश्व में उनका जय जयकार हो रहा है। विश्व के बड़े बड़े लोग उनके संपर्क में आए हैं। देश विदेश में उनका सम्मान हो रहा है। सारे विश्व से उनके लिए आमंत्रण आ रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन वो लौटेगा कब? वो हिंदुस्तान वापस नहीं आ रहे हैं। लेकिन उसके लौटने का सारा प्रबंध मैंने कर दिया था ना। फिर ये सब क्या है? प्राप्त जानकारी के अनुसार वो चिकागो से लंदन रवाना हो चुके हैं। वहां उनके लेक्चर के मीटिंग का कई प्रबंध रखा गया है। वो तो ठीक है, लेकिन उनको चिकागो में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? चिकागो में उनको तकलीफ तो हुई। मतलब मैंने तुम्हें बार बार कहा था, ध्यान रखना, उसे चिकागो में किसी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्हें कोई दुख या परेशानी झेलनी नहीं पड़े। इतना सब बोलने के बावजूद भी तुमने मेरा मान नहीं रखा। क्या समझ रखे हो? शिकागो में नरेंद्र को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, इसका पूरा प्रबंध कर दिया गया था। लेकिन हम क्या करें, नरेंद्र किसी की भी सहायता या सहयोग लेना नहीं चाहते थे। क्यों? उनका कहना है कि जब से गुरुजी के आदेश पर उन्होंने वस्त्र धारण किया है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना उचित नहीं है। इसीलिए सारी सहायता उन्होंने ठुकरा दी और उन्होंने छोटी सी धर्मशाला में दिन व्यतीत किया। आपके कहे अनुसार सारे प्रबंध विफल हो गए। इसमें हम क्या कर सकते हैं रानी साहिबा? अभी नरेंद्र को वैसे कोई तकलीफ नहीं है। बड़े बड़े लोगों में वो घूम रहे हैं। तुम जो बोल रहे हो, बड़े बड़े धार्मिक नेताओं से उनका मिलन हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है उस नरेंद्र को हमारे सहायता की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे तो मैं लंदन में भी उनकी देखरेख का इंतजाम कर सकता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे जो आदेश था रामकृष्ण परमहंस देव का, वो सिर्फ चिकागो के लिए ही था, और जो मैंने किया। फिर भी मैं कहूंगी, निजी तरीके से उसका ध्यान रखो। ठीक है, लेकिन रानी साहिबा, एक बुरी खबर भी है। क्या बुरी खबर है? जो नरेंद्र को आपने गुप्त रूप से सहायता करी थी, वो गुप्त नहीं रही। इसका मतलब? लोग जान चुके हैं। कैसे हुआ ये सब? इसका मतलब कचेरी के आदमी ने तुम्हें धोखा दिया? हुआ ये था कि कचेरी के कर्मचारी में से किसी एक आदमी को वो दस्तावेज हाथ लग गए। इससे पता चला कि नरेंद्र के पाड़ पत्र का काम आप द्वारा किया गया है। जो खबर 1 से 2, 2 से 4 तक पहुंच गई। ये अच्छा नहीं हुआ। ये सब दस्तावेज गुप्त रखने चाहिए थे। ये अच्छा नहीं हुआ। जबकि तुम्हारे आदमी ने मुझे वचन दिया था कि ये बात गुप्त रखी जाए, और तुम भी तो वहां थे। तुम लोगों को मालूम नहीं है ये बात क्यों गुप्त रखी गई थी। मैंने ऐसा क्यों कहा था? रानी साहिबा, मुझे मालूम है कि इस काम से आपके मान सम्मान को धक्का लगा है। इसमें कचहरी के कोई कर्मचारी का हाथ नहीं है रानी साहिबा, लेकिन यह हादसा जानबूझकर किया गया नहीं है, विश्वास कीजिए। अब तुम सुन लो, हमारी रियासत में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि किसी की व्यक्तिगत रूप से ऐसी सहायता की जाए। ये तो सिर्फ रामकृष्ण जी के आदेश के लिए मैंने ये सब किया। अब तुम ही बताओ, अगर मैं किसी को बोलूंगी कि मुझे रामकृष्ण जी ने सपने में आके आदेश दिया था कि मैं जाके मदद करूं, तो कोई मानेगा? तुम मानोगे?
आधुनिक विचारधारा से जुड़े हुए रियासत के सभी लोग क्या मानेंगे ये बात? नहीं, लेकिन हर कोई मुझे ही दोषी ठहराएगा। ऊपर से बदनामी होगी मेरी। क्या तुम लोग यही चाहते हो कि मैं बदनाम हो जाऊं? तो ये बात बाहर कैसे आई? इससे संबंधित सारे कागजातों को संभाल के रखना तुम्हारे आदमी का कर्तव्य नहीं था? बाहर आ गए बस, लोगों ने देख लिया। शिमला स्ट्रीट के मालकिन को अगर ये बात मालूम पड़ गई तो मेरा क्या होगा समझते हो? वो जो प्रस्ताव लेकर मेरे पास आई थी, अभी तक उसका मैंने जवाब नहीं दिया। मेरी इस खामोशी का वो क्या मतलब निकालेगी, समझ सकते हो? मालकिन किस चीज का नाम है ये सभी जानते हैं, तुम भी जानते हो। सिर्फ मालकिन नहीं, हमारे रियासत के और भी कुछ व्यक्ति हैं जो इस बात का बतंगड़ बनाएंगे और मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। एक नई मुसीबत झेलनी पड़ेगी। अगर मुझसे कोई भूल हो गई है तो माफ कीजिए। ठीक है, तुम अब जा सकते हो। पूजनीय स्वामी जी, चिकागो शहर छोड़ के जाने के बाद आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए आप इतना दूर से आकर के ये काम किया, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। कभी दोबारा आना होगा इस चिकागो शहर में तो आपके इस अनुयायी को मत भूलिएगा। आपसे मिलकर जो मुझे मानसिक शांति मिली है, ये मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रणाम। आपका सुधीर अंगारकर।